नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो समय हो गया है सुबह की बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोस आप तक पहले पहुंचे। मई के अंत में होगी 10वीं बारी की परीक्षाएं। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि यदि 3 मई को लॉकडाउन हट जाता है तो 10वीं 12वीं की जो परीक्षा शेष बची है उनका आयोजन मई के अंत में किया जा सकता है। कक्षा 10वीं 12वीं की शेष बची परीक्षा की डेट शीट जारी करने वीडियो कॉल के जरिए देश भर के स्कूलों के प्रिंसिपलों को उक्त जानकारी दी गयी। चीन ने भेजी खराब रैपिड टेस्ट किट। जी हाँ दोस्तों, कोरोना से जंग में भारत के साथ चीन किस कदर धोखाधड़ी कर रहा है। उसने पहले यूरोपीय देशों को 20 लाख रैपिड टेस्ट किट बेचे। जब गड़बड़ी पाई गई तो इन देशों ने ये चीन को लौटा दिए। यही लौटाए गए किट चीन ने भारत को टिका दिए। जब यहाँ भी किट ने संक्रमितों को निगेटिव बताया तो केंद्र सरकार ने इन्हें चीन को फौरन लौटाने का फैसला कर लिया। मध्य प्रदेश समेत राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और भी तमाम प्रदेशों से इन किटों को वापस मंगवा लिया गया है। मोदी ने कहा, कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई जरूर जीतेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों और खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को रमजान की बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने रमजान की मुबारकबाद देने के साथ कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में जीत की उम्मीद भी जताई। बिहार के युवक की मौत, सीएसपी ने दी मुखाग्नि। जी हाँ दोस्तों, बिहार से छत्तीसगढ़ में काम करने आए युवक के अंतिम संस्कार में उसका परिवार वीडियो कॉल के माध्यम से शामिल किया गया। मानवता का परिचय देते हुए पुलिस ने मृतक का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान के साथ किया। मृतक को मुखाग्नि सीएसपी ने दी। पीएम मोदी ने किया संबोधित। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी ने शुक्रवार को देश के ग्राम पंचायत के प्रमुखों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की एक विशेषता भी है, वो अपने आप नहीं आता। अगर आप उसको लेने जाओगे तो वो आपके साथ में आएगा और फिर किसी को नहीं छोड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि हर कोई 2 गज की दूरी बनाए रखे और अपने घरों में रहे। सिर्फ स्लीपर ट्रेनें चलेगी, किराया होगा ज्यादा। जी हाँ दोस्तों, रेलवे द्वारा जहां वर्तमान में मालगाड़ियों का संचालन किया जा रहा है, वहीं अब यात्री ट्रेनों के संचालन का प्रस्ताव भी रखा गया है। रेलवे ने लॉकडाउन के बाद कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। ये ट्रेनें ग्रीन जोन में चलाई जाएगी और सिर्फ इमरजेंसी में ही लोगों को यात्रा करने की इजाजत होगी। 4 धाम तो खुलेंगे लेकिन श्रद्धालु नहीं आ पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के उच्च गढ़वाल हिमालय में स्थित विश्व प्रसिद्ध 4 धामों की वार्षिक यात्रा इस साल 26 अप्रैल को मंदिरों के कपाट खुलने के साथ ही शुरू हो जाएगी। लेकिन कोरोना वायरस के संकट के कारण श्रद्धालुओं को उनके दर्शन की अनुमति नहीं मिलेगी। उत्तराखंड के 4 धाम के नाम से प्रसिद्ध बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के कपाट 6 माह शीतकालीन अवकाश के बाद हर साल अप्रैल मई में खुलते हैं। दुनिया भर में कोरोना से 1,90,000 से ज्यादा की गई जान। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया में 26,98,733 लोग संक्रमित हैं। वहीं मरने वालों की संख्या 1,90,000 के पार हो गई है। सबसे अधिक यूरोप प्रभावित हुआ है, जहां 1,16,221 लोगों की जान गई और 12,96,248 मामले सामने आए हैं। 7 पुलिसकर्मी संक्रमित, थाना बंद करना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, 4 महिला पुलिसकर्मी सहित 7 पुलिसकर्मी में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि के बाद थाने को बंद करना पड़ा। ये सभी थाने में तैनात थे। सभी को निजी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। पुलिस थाना कुछ दिन के लिए बंद रहेगा और उसे संक्रमण मुक्त किया जाएगा। अब 10 दिनों में हो रहे मरीज 2 गुना। 80 जिलों में 14 दिनों से कोई पॉजिटिव मामला नहीं। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण किए गए लॉकडाउन को 1 महीना पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा की थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि कल से आज तक 491 लोग ठीक हो चुके हैं। अब 10 दिन में मरीजों की संख्या 2 गुनी हो रही है। पिछले 28 दिनों से 80 जिलों से कोई नया मामला सामने नहीं आया है। 24 घंटों में कोविड-19 के 1684 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश भर में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 23,077 हो गई है। उनका कहना है कि देश में 80 जिले ऐसे हैं जिन्हें पिछले 14 दिनों में कोई नया मामला दर्ज नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश से 1600 मरीजों के सैंपल लेकर विमान पांडिचेरी पहुंचा। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के मरीजों का पता लगाने के लिए विशेष विमान 1600 सैंपल लेकर पांडिचेरी पहुंच गया। विमान में जो सैंपल पांडिचेरी भेजे गए हैं उनमें भोपाल के 1000 और इंदौर के 600 सैंपल हैं। इससे पहले दिल्ली और नोएडा में 1600 सैंपल की जाँच के लिए भेजे गए थे। भेजे गए इन 1600 सैंपल की रिपोर्ट सोमवार को आएगी। इंदौर और भोपाल में कोरोना के मरीज के साथ ही संदिग्धों की संख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है। नासा ने बनाया विशेष वेंटिलेटर। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के इंजीनियरों ने कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए आसानी से बनने वाले विशेष वेंटिलेटर विकसित किया है, जो कामयाब भी हुआ है। नासा ने इसे वाइटल वेंटिलेटर नाम दिया है। नया उपकरण को ऐसे कोरोना वायरस मरीजों के लिए डिजाइन किया गया है जिनमें रोग के कुछ लक्षण होते हैं।
बाघिन की मौत, कोरोना की जांच के लिए भेजे नमूने। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के चिड़ियाघर में किडनी खराब होने से एक बाघिन की मौत हो गई। उसके नमूनों को कोरोना वायरस की जांच के लिए भेज दिया गया है। पर्यावरण मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि कल्पना नामक 14 वर्षीय बाघिन की बुधवार को मौत हो गई थी। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्रिएटिनिन स्तर बहुत अधिक बढ़ने की बात सामने आई है। चिप लगा हुआ गिद्ध मिला, क्षेत्र में मचा हड़कंप। जी हाँ दोस्तों, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में बकुलहवा गांव के गन्ने के खेत में एक विलुप्त गिद्ध घायल अवस्था में पाया गया। उसके दोनों पंखों में विभाग की C3 टैग और GPS चिप लगा हुआ मिला। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ी और तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी। वन विभाग के मुताबिक गिद्ध की लोकेशन के लिए चिप लगाई जाती है। राम रहीम की पैरोल अर्जी फिर खारिज। जी हाँ दोस्तों, उम्र कैद की सजा काट रहे देर सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की पैरोल अर्जी एक बार फिर खारिज हो गई है। जेल प्रशासन ने मना कर दिया है। गुरमीत राम रहीम की मां नसीब कौर ने एक सप्ताह पहले अर्जी लगाकर 3 सप्ताह की पैरोल मांगी थी। नमाज के लिए जुटी भीड़ ने पुलिस टीम को पीटा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बहराइच के बौंडी थाना क्षेत्र स्थित एक मस्जिद में नमाज के लिए भीड़ इकट्ठा हुए। जब पुलिस टीम ने इन्हें मना किया तो इन लोगों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। राहुल बोले भत्ते नहीं, बुलेट ट्रेन परियोजना रोकी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार के इस कदम को जले पर नमक छिड़कने वाला फैसला करार देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार को सैनिकों और कर्मचारियों को भत्ते काटने के बजाय सेंट्रल विस्टा बुलेट ट्रेन परियोजना और फिजूल खर्च पर रोक लगानी चाहिए। कोरोना से हुई मौतों पर केंद्रीय टीम और बंगाल प्रशासन आमने सामने। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस से हुई मौत को लेकर अब पश्चिम बंगाल प्रशासन और केंद्र से गई टीम आमने सामने आ गई है। पश्चिम बंगाल प्रशासन ने केंद्र की टीम से कहा कि यदि किसी कोरोना पेशेंट की मौत रोड एक्सीडेंट से होती है तो मौत की कैटेगरी में रोड एक्सीडेंट दिखाया जाता है। केंद्रीय टीम ने पश्चिम बंगाल सरकार की इस राय से असहमति जाहिर की और पत्र लिखकर उनसे कुछ और स्पष्टीकरण मांगे हैं। नाई ने एक ही कपड़े सी की कटाई, 6 लोगों में फैला कोरोना। जी हाँ दोस्तों, मामला मध्य प्रदेश के खरगोन जिले का है, जहां 9 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया है। इनमें से 6 मरीज एक ही गांव के हैं। गांव के एक नाई ने यह संक्रमण फैलाया है। दरअसल खरगोन के एक गांव में नाई ने एक ही कपड़े से कई लोगों की कटिंग की और शेविंग कर दी। एक ही कपड़ा इस्तेमाल होने के कारण संक्रमण लोगों में फैलता रहा। इस बारे में पता चलते ही गाँव के सभी सीमाएं सील कर दी गई है। श्रमिकों के लिए जल्द राहत पैकेज की होगी घोषणा, मोदी सरकार कर रही विचार। जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 वायरस के संक्रमण के बाद सर्वाधिक मार खाए असंगठित क्षेत्र के प्रवासी श्रमिकों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र की सरकार इनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए नकद पैकेज लाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। श्रम मंत्रालय घरेलू काम में मदद करने वाले गार्ड, टैक्सी चालक और ठेका मजदूरों के रूप में काम करने वाले कामगारों जो किसी भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में नहीं हो, उनके प्रोत्साहन के लिए राहत पैकेज देने के साथ ही न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा उपाय प्रदान करने के बारे में गंभीरता से विचार कर रहा है। लॉकडाउन में बीमार छोटे बच्चे के लिए रेलवे ने राजस्थान से उड़ीसा पहुंचाया ऊँटनी का दूध। जी हाँ दोस्तों, रेलवे ने उड़ीसा के ब्रह्मपुर से ऑटिज्म और फूड एलर्जी से पीड़ित 3.5 साल के बच्चे के लिए राजस्थान के फालना से ऊँटनी का दूध उड़ीसा पहुंचाया। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि दूध 2 दिनों में दिल्ली और हावड़ा के रास्ते पार्सल एक्सप्रेस से पहुँचाया गया। गुरुवार की शाम भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर पीड़ित बच्चे के परिवार को दूध दे दिया गया। उन्होंने कहा कि लगभग 20 किलो दूध के पैकेज के परिवहन की कुल लागत मात्र 125 रुपए थी। श्रीलंका $40 करोड़ की मुद्रा आरबीआई से अदला बदली करेगा। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका अपने विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के साथ $40 करोड़ मुद्रा की अदला बदली का करार करने जा रहा है। राजस्थान में कोरोना से 4 की और मौत। शुक्रवार दोपहर तक राज्य में 2008 लोगों के वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। ओला ने दिल्ली में नॉन कोविड मरीजों के लिए शुरू की ये सुविधा, फ्री में मिलेगी ये लाभ। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू करने जा रही है। ओला ने शनिवार को इस बारे में जानकारी दी। कंपनी ने अपने बयान में कहा है कि उसकी फ्लीट मिनी एम्बुलेंस के तौर पर काम करेगी ताकि इमरजेंसी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए राजधानी में अपनी सेवा दे सके। कंपनी ने बताया कि यह सर्विस पूरी तरह से मुफ्त होगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश में 30 जून तक किसी भी सार्वजनिक सभा की अनुमति नहीं। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उत्तर प्रदेश में 30 जून तक किसी भी सार्वजनिक सभा की अनुमति नहीं दी जाए। मुख्यमंत्री ने शनिवार को अपने आधिकारिक आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है। रमजान का महीना शुरू हो गया है। इस साल कोरोना संक्रमण की वजह से सभी धर्म गुरुओं ने मुस्लिम भाइयों से घर पर रहकर नमाज अदा करने की अपील की है।
कोई सम्मान न मिलने पर छलका रामायण के राम का दर्द। जी हाँ दोस्तों, रामायण सीरियल के राम का किरदार मशहूर कलाकार अरुण गोविल ने निभाया था। दर्शक इस सीरियल में उनके अभिनय की आज भी तारीफ करते हैं। इसी बीच अरुण गोविल ने केंद्र और राज्य सरकार के लिए अपनी नाराजगी जताई है और सालों पुराना दर्द बयां किया है। उनका ये दर्द शानदार अभिनय के बावजूद कोई भी पुरस्कार और सम्मान का न मिलना है। अरुण गोविल ने अभिनय के क्षेत्र में अपना 10 साल का योगदान दिया, लेकिन आज तक कोई सम्मान न मिलने पर उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां किया है। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सिर्फ 20% ट्रकों का हो रहा परिचालन। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल से ही देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्ग पर सभी तरह के सामानों की आवाजाही की अनुमति दे रखी है। इस आदेश के बावजूद अभी भी नेशनल हाईवे पर ट्रकों की आवाजाही सिर्फ 20% हो पा रही है। एक जानकारी के मुताबिक सिर्फ आवश्यक सामानों की आवाजाही ही पूर्ण रूप से हो रही है। इसके अलावा अन्य सामानों की आवाजाही नहीं के बराबर है। इसी तरह की खबरें या हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों के साथ में भी शेयर कर सकते हैं।